हेलो, नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजू बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आप लोगों के साथ पिछले वीडियोज में अंधेर नगरी नाटक की चर्चा कर रही थी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक लघु नाटक है। इस नाटक की खासियत ये है, या दुर्भाग्य कह लीजिए, ये है कि आज भी प्रासंगिक है। कड़वी सच्चाइयों को पीढ़ियों के बाद भी अगर हम प्रासंगिक कहें तो नाटककार की दूरदृष्टि का कायल तो होना ही चाहिए। साथ में इस बात का अफसोस भी बना रहता है कि काश ये प्रासंगिक न होता, काश तस्वीर बदल चुकी होती। मूर्ख, रूढ़िग्रस्त और जिद्दी शासक के राज में प्रजा सुखमय जीवन तो कदाचित नहीं ही बिताती। उसके आकस्मिक भयावह निर्णयों से डरी सहमी प्रजा विकास नहीं कर पाती, इत्मीनान की सांस नहीं ले पाती। इस नाटक में भारतेंदु ने यही चित्रित किया है, यही बताया है। और लोभ आ जाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, जान के लाले पड़ सकते हैं। जरूरत से अधिक पाने की लालसा हमेशा कष्टकारी होती है। यह भी इस नाटक में उन्होंने बताया है। महंत जी के साथ दो चेले घूमते घामते अंधेर नगरी में आ निकले हैं। नगरी के द्वार पे वो रुके हुए हैं और महंत जी दोनों चेलों को, दो चेले हैं, दोनों को वो बनवारी लाल गोवर्धन दास इधर उधर भेजते, एक को पूरब में, एक को पश्चिम में, कि जाओ भाई कुछ सीधा पानी दान दक्षिणा मिले तो आराध्य देव का भोग लगाएं। दोनों चले गए। गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ जिधर पहुंचा है वहां टके सेर सारा सामान मिल रहा है। किसी भी वस्तु की गुण और किस्म के आधार पर कोई भी अलग कीमत नहीं है। महंत जी बड़ा अच्छा संदेश इस मामले में देते हैं अपने शिष्यों को, जो हम पढ़ेंगे। एक से एक रेहड़ी पर, एक से एक सामान बेचने वाले पे, खोमचे वाले के पास गोवर्धन दास जाता है और बात करता है। सब लोग अपने सामान का उसी तरह विज्ञापन कर रहे हैं जैसे दुकान वाले करते हैं। अब तो दुकानें हमारे मोबाइल में ही नहीं, हमारे दिमाग तक आ गई है। फिंगर टिप पर हमारे पास सारा शॉपिंग मटेरियल है। हम लोग नागरिक नहीं, उपभोक्ता हैं, बस भोगने के लिए ही बने हैं, दुख भी और सामग्री भी। तो गोवर्धन दास को भी वो सब लोग आकृष्ट करते हैं, लालायित करते हैं। और एक से एक दुकानदार से होते हुए, जात बेचने वाले, ईमान बेचने वाले, ब्राह्मण से होते हुए बनिए तक वो आया है। यहां तक हमने किया था। अब गोवर्धन दास की बातचीत जो है बनिए से होगी। बनिया कहता है, आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, ले टके सेर। सबसे जरूरी चीज है राशन का सामान। ड्राई फ्रूट के बिना तो रह लेंगे, राशन के सामान, आटे, दाल, चीनी के बिना नहीं रहा जाएगा। लेकिन ये भी टके सेर, भाजी भी टके सेर, मतलब पुदीना, धनिया, मिर्ची सब टके सेर, मिठाई भी टके सेर, फल भी टके सेर, राशन भी। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। आह, जलेबी भी टके सेर, इमरती भी टके सेर, गुलाब जामुन भी टके सेर। सबकी आवाजें कानों में नहीं, जैसे लगता है उसके अंतरात्मा में जा रही है और वो तृप्त हो रहा है, काया तृप्त, मन तृप्त। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए,
आटा कितने सेर, जो वो बोल रहा है वही मैं पढ़ रही हूँ। आटा आपे बिंदी कितने सेर। बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास पूछता और चावल, वही बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास फिर पूछता और चीनी टके सेर, और घी टके सेर। गोवर्धन दास को बड़ा अच्छा लगता है, सब टके सेर। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। अरे महाराज बिल्कुल सच कह रहा हूं, झूठ थोड़ी नहीं बोलूंगा आपसे। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाके पूछता है, सब्जी बेचने वाली के पास, भाली क्या भाव, सामान का भाव बताओ। कुंजड़िन कहती है बाबा जी टके से, नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से। नींबू ले लो, मूली ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, हरी पत्तेदार तरकारी साग ले लो, सब टके से। गोवर्धन दास अब सोच रहा है, सब भाजी टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से, सब चीजें टके से। पहुंचता है हलवाई के पास। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर। एक बार और कानों में सुन लूं, बढ़िया बातें कंफर्म कर लूं। हलवाई कहता बाबा जी लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। लड्डू ले लो, हलवा ले लो, जलेबी ले लो, गुलाब जामुन ले लो, खाजा ले लो, सब टके से। गोवर्धन दास आनंदित होकर बोलता वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्या बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता। अचानक से चौंका कि कहीं बाबा जी समझ के मजाक तो नहीं कर रहा। क्यों बच्चों, हमसे मजाक नहीं कर रहा। सचमुच सब टके से, सचमुच में टके से। हाँ बाबा जी सचमुच टके से। हलवाई कहता हाँ हाँ एकदम बिल्कुल मजाक नहीं। इस नगरी की चाल ही यही है, इस नगरी का यही रवैया है, चाल यानी रीति यही है। यहाँ सब चीज टके से बिकती है, कोई भेदभाव नहीं है, सब चीज टके से। गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। भाई इस नगरी में सब कुछ ऐसे बिक रही है, तो इस नगरी का नाम क्या है। अंधेर नगरी, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी। यहाँ जहाँ विवेक ही नहीं है किस चीज को किस भाव में बेचे, सब दान 22 बसेरी। गोवर्धन दास पूछता है और राजा का क्या नाम है। तरी को राजा का नाम पता, चौपट राजा। चौपट नहीं बोला है, ट में एक ट और है, चौपट चिट्ठी की तरह, चिट्ठी में आधा ट फिर पूरा ठ होता है। चौपट राजा, वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद के साथ से बगल बजाता है। ऐसे हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मस्त होके गा रहा है। हलवाई कहता तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले दो, ले लो, दे दो। कुछ खरीदारी भी करनी है तो पैसे दे दो, सामान ले लो। गोवर्धन दास कहता है बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, मैं भिक्षा मांग के लाया हूं 7 पैसे। 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। तू 3.5 किलो मिठाई तोल दे। देखिए एक आदमी 1 किलो मिठाई खा भी नहीं पाता है, लेकिन इनकी खुराक होगी। 3 जने हैं, कह रहा है 3.5 किलो मिठाई तोल दे। हम तो गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में एकदम निहाल हो जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते। मिठाई थोड़ा थोड़ा निकाल के खा भी रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, एकदम आनंद मग्न होके गाता हुआ जा रहा है। दृश्य 3 शुरू हो गया। तीसरे नंबर का दृश्य है और स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास जी एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। एक ओर से तो महंत जी और नारायण दास आ रहा है, मनवाई दास नहीं था, ये नारायण दास था, सॉरी। और राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के गीत गाने से गणिका तरी जाई, ये भजन गाते हुए आ रहे हैं। इसी तरह का था भी शुरू में इसमें।
और एक तरफ से हमारे भैया गोवर्धन दास जी आ रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत बोलते अच्छा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। आओ आओ बेटा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा ले आए, तुम्हारी गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ रही है। गोवर्धन दास कहता बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। कहता बहुत माल लाया हूँ, देखिए 3.5 किलो मिठाई और अलग अलग तरह की, खाने वालों के लिए तो बहुत मजेदार चीज है, जिनको लोग नहीं है मिठाई का, जो नहीं मिठाई इतना खाते उनके लिए खास चीज नहीं होगी। पुराने जमाने में लोग बड़े शौकीन हुआ करते थे, गुड़ तक के शौकीन होते थे, मिठाई की तो बात ही क्या है। तो कहता है कि बड़ा माल लाया, 3.5 किलो मिठाई है। मैं तो कहता देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है, बोलता दिखा दिखा, मिठाई की झोली खोलता है और वाह बच्चा वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई, इतनी मिठाई कैसे मिल गई, बताना कौन दानवीर मिला आज तुमको। जिस दानवीर, उसको तो लगा किसी धर्मात्मा ने, संत ने, किसी ऐसे पैसे वाले अमीर उमराव ने जिसको दान देना पसंद हो, उसने आज इस पर कृपा कर दी। कहता किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है, मुझे भीख में मिले थे 7 पैसे और उसमें ये पूरी मिठाई मैं खरीद के लेके आया हूं। बच्चा महंत एकदम चौंक के कहता है नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा है। कहता मुझे नारायण दास ने कहा था कि बाबा जी इस गांव में सब चीजें टके सेर मिलती है, लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया। भला बताना ये कौन सी नगरी है जिसमें टके सेर ही, बच्चा मतलब कौन सी नगरी है, इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेरी भाजी और टके सेरी खाजा है। क्या तो नाम है इस नगर का और कौन यहाँ राज करता है जहाँ ये हाल है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गोवर्धन दास कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। जवाब दे देता है नगरी का नाम अंधेर नगरी, राजा का नाम चौपट राजा और यहाँ पे टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। कहता बेटा दिस इज नॉट अ गुड साइन, बढ़िया बात नहीं है ये तो, जहां पर टके सेर भाजी टके ही सेर खाजा मिले, एक ही रेट में भाजी और एक ही रेट में खाजा, चाशनी वाली मिठाई, देशी घी की मिठाई, सही जगह नहीं है। प्रकारांतर से कहो तो जहां चीजों की कीमत नहीं हो, चीजों की गुणवत्ता के आधार पे, लागत के आधार पे, उसके स्वाद के आधार पे, उसकी उपलब्धता के आधार पे कोई अंतर ही नहीं है, वहां नहीं रहना चाहिए। वो जगह नामहीन गुणहीन लोगों को पूछती है और गुणों की कदर नहीं होती है। अब यहाँ पे दोहा है सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहुन कीजे बास। सेत सेत सब एक से, सेत सेत का मतलब यहाँ पे सेत नहीं, फ्री का नहीं, श्वेत सफेद सफेद जहाँ पर एक माने जाते हैं। कपूर और कपास को एक माना जाता, कपूर से कपास जल जाती है, लेकिन कपूर भी सफेद है, कपास भी सफेद है, इसलिए दोनों एक है। जहां ऐसा मानते हो, ऐसे देश कुदेश में, ऐसे देश में, ऐसे स्थान में, कुदेश में, बुरी जगह में कबहू न कीजिए बस, कभी भी रहना नहीं चाहिए। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायम दाड़िम विषय जहानने को विवेक। कोकिल बायस एक सम, जहां कोयल और कौवे को एक समान माना जाता, पंडित और मूर्ख को एक समान माना जाता, इंद्रायण और दाड़िम दोनों को एक समान माना जाता, जहां पर नेक भी विवेक नहीं हो, विवेक का जरा भी पता नहीं हो, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं हो, वहां नहीं रहना चाहिए। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए।
बस ये ऐसे देश नहीं, ऐसे देश में बिल्कुल नहीं ठिकाना बनाना चाहिए। कनक वृष्टि जो हो, चाहे वहां सोना ही बरस रहा हो, चाहे वहां आपको कोई सोने की बारिश में नहला दे, यहाँ नहीं बसना चाहिए। कारण रहिए तो दुख पाइए, बस गए तो आपको दुख पाना पड़ेगा, आप कष्टों में फंसोगे। प्राण दीजिए रोए, और रो रो के आपके प्राणों का अंत हो सकता है। आपके जो प्राणांत है वो बहुत कष्टकारी परिस्थितियों में हो, इसका भी डर रहता है। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिला तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। ऐसी खतरनाक जगह है, एक पल भी नहीं रहना। चाहे यहाँ पर 1000 मन मिठाई फ्री मिले तब भी क्यों नहीं रहना। ऊपर ये बता चुका है कि चाहे सोने की बारिश होती हो, जहाँ कोयल और कौवे में अंतर नहीं हो, जहाँ गुण की इज्जत नहीं हो, जहाँ अवगुण की भर्त्सना नहीं हो, जहाँ पर सुर और बेसुर को एक माना जाता हो। हालांकि सब चीजों के अलग अलग मायने, हम पर डिपेंड करता हम किसको बेसुरा माने किस, लेकिन चीजों के गुण धर्म तो होते ही है। यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ चलो। गोवर्धन दास कहता है गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, ऐसा तो कोई देश नहीं है संसार भर में। 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। बेचारे ने फाका कशी खूब की हुई थी, भूख खूब देखी हुई है, तो मन लालच में आ गया। कहता है आज तक तो भूख ही भूख मरे, इधर से उधर भटकते फिरे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ऐसा तो कोई दूसरा देश नहीं देखा है मैंने। 2 पैसा पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरा तो मन नहीं है इस नगर को छोड़ के जाने का। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। कितना घूमे हम लोग, पूरे दिन भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता। एक पैसा लोग बड़ी मुश्किल से फेंक के मारते हैं और उसमें कुछ सामान आता नहीं है। महंगाई में कीमत सबकी इतनी है, और कई बार तो भूखा रहना पड़ता, उपवास हो जाता है। सो मैं तो यही रहूंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता है देख बच्चा पीछे पछताएगा, तू तो हो गया जिद्दी, लेकिन देख ले, याद रख पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास कहता है आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त है। नहीं जाना तो अब यही बहाना कि आपकी कृपा है मेरे ऊपर, मैं दुख नहीं पाऊंगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। क्या कीजिएगा बुढ़ापे में, अलग अलग जगह जाके भीख मांगेंगे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। मैं कहता हूं यहीं रहिए, मत जाइए कहीं। महंत कहता है मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूंगा। महंत तो साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं एक पल भी इस नगर में अब नहीं रहूंगा। मैं तुम का प्रयोग हम व्याख्या में नहीं करेंगे। महंत कहते हैं कि वह इस नगरी में, इस नगर में अब एक पल भी नहीं रहेंगे। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। और उसको आगाह करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि गोवर्धन दास अपने गुरु की बात मान ले, नहीं तो बाद में वो बहुत पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। कह रहे हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, वो रुकेंगे नहीं, वो जा रहे हैं। लेकिन गोवर्धन दास को अगर कभी अपने गुरु की जरूरत पड़े तो वो नाम ले ले, स्मरण कर ले, गुरु जी हाजिर हो जाएंगे। गोवर्धन दास कहता है प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। जाने को तो रेडी नहीं है, ठीक है आपको याद करना है याद कर लेंगे, लेकिन वो तो नियम में है, आदत में है, गुरु का नाम हमेशा ही याद करता है। तो कहता है कि नहीं, आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। फिर एक बार गुरु जी को प्रेस कर रहा है, जिद कर रहा है कि मुझे तो छोड़िए, आप भी मत जाइए। कहाँ बुढ़ापे में फिरेंगे, कितना कितना दिन हो गया है। बड़ी मुश्किल से ऐसी जगह हाथ आई है जहां पेट भरने को मिलेगा। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। महंत जी बिल्कुल नहीं माने, इसके रोकते रोकते भी महंत जी चले गए और उनके ले जाते भी नारायण दास नहीं गया। अब नारायण दास के पास बच गई है 3.5 किलो मिठाई। तो नारायण दास जमीन पे बैठ गए हैं, मिठाइयों का पोटला खोल लिया है और मिठाइयों का स्वाद लेने में लग गए हैं। इस जगह पे हमारा देखिए बहुत छोटे छोटे दृश्य है। इसमें चौथा दृश्य शुरू हो गया है। कहानी में
नाटक की कहानी में, नाटक के कथानक में, कथा वस्तु में ट्विस्ट आएगा और बड़ा रोचक आएगा। वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल नारायण दास जी तो मिठाई खा रहे हैं और आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।